हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं सौरभ कुमार, ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 14.1 करने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड होगी मीन के ऊपर, माध्य के ऊपर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियोज जो हैं मीन, मोड और मीडियन के कॉन्सेप्चुअल दिए हुए हैं। आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 14.1 सीबीएसई क्लास 10th की जो बुक आती है उसे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जितने बच्चे यहाँ पर न्यू जुड़े हैं, पहली बार अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे हर एक वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसको समझाता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1 एक्सरसाइज, ओके, सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, आपका स्टैटिक्स चल रहा है और यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 14.1 क्या है जरा देखिए। ए सर्वे वाज कंडक्ट, एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है भाई, इन विच दे कलेक्टेड, उन्होंने कलेक्ट किया फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के नंबर्स के रिगार्डिंग एक डाटा उन्होंने कलेक्ट किया इन 20 हाउसेस, 20 हाउस में इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, आपको बताना है नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस कितना उनको मीन मिला। देखिए, एक बात आपको बता दी जाए, मीन का मतलब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एवरेज भी होता है। क्या होता है दोस्तों? मीन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एवरेज भी होता है। तो नंबर ऑफ प्लांट 0 से लेकर के 2 मिले, वहां पर नंबर ऑफ हाउस की काउंटिंग में अगर उन्होंने बात की तो कितनी थी? 1 थी। मतलब कि नंबर ऑफ हाउस, एक हाउस ऐसा था जहां पर 0 से लेकर के 2 के बीच में नंबर ऑफ प्लांट्स थे। 2 फैमिलीज या 2 नंबर ऑफ हाउस ऐसे थे जहां पर 2 से लेकर के 4 तक के नंबर ऑफ प्लांट्स थे। उसी तरीके से 4 to 6 आपका एक फैमिली या एक हाउस हो गया। और उसी तरीके से ये डाटा आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। अब देखिए, आप लोगों को पिछली कुछ अगर आप पहले जाकर के देखेंगे तो मैंने आप लोगों को मीन का एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो दिया हुआ है। मीन का आप लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताए थे। एक बताया था दोस्तों डायरेक्ट मेथड, एक बताया था आपका अज्यूम मीन मेथड, और एक बताया था आपको स्टेप डेविएशन मेथड। अब पर्टिकुलरली जब आपसे कहा जाए विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग, तो आपसे कोई पर्टिकुलर मेथड का यूज करने के लिए तो एग्जामिनर ने कहा नहीं है। फिर भी आप जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपके पास समय एग्जाम में कम है तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे प्रेजेंटेशन और अच्छी देनी चाहिए, मुझे बेटर से बेटर तरीके से अपना आंसर करना चाहिए, तो आप एज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं साहब, मुझे तो जो है सबसे बेस्ट तरीका, सबसे टफ तरीका 100 में से 100 मतलब जो है नंबर अपने को अगर वीडियो में चाहिए, मतलब कि जो है हमारा आंसर जो है एकदम बढ़िया हो, एग्जामिनर को फुल नंबर देने के लिए मजबूर अगर आप कर दें, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स अगर बात करें तो 0 to 2 नंबर ऑफ हाउसेस, ये एज इट इज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एज इट इज यहाँ से मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक मिड पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो 0 और 2। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, इसे आप कहते हैं मिड वैल्यू भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, 2 और 4 के ठीक बीच में क्या आता है भाई? 3 आता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7 आता है। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली।
आगे अगर अपन बात करें, ये आपकी f हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। जब आप f और x को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट fx जब आपने किया 1 इंटू 1 करेंगे दोस्त तो आपको मिलेगा 1, 2 इंटू 3 करेंगे दोस्त तो आपको मिलेगा 6, 1 इंटू 5 करेंगे आपको मिलेगा 5, 5 इंटू 7 करेंगे आपको मिलेगा 35, 6 इंटू 9 करेंगे यू विल गेट 54, 2 इंटू 11 करेंगे यू विल गेट 22 एंड 3 इंटू 13 करेंगे यू विल गेट 39। इतनी बात क्लियर है। जब आप इन सभी का टोटल लगाएंगे, सम ऑफ fx करेंगे तो यू विल गेट 162 एंड सम ऑफ f करेंगे जब आप तो यू विल गेट 20। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता होगा डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब सिग्मा fx की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 162 आ जाएगी, अपॉन सिग्मा f कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब इसको आप रिड्यूस करोगे तो 28 जा आपका होता है 160। अब आपके पास बचा कितना, 2, आपने लगा दिया पॉइंट तो वहां हो गया 2 के बाद 0, 20, 21 जा 28.1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बखूबी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स का डेली का वेजेस या जो उनकी मजदूरी है उसको कंसिडर किया गया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर किया गया एक फैक्ट्री के अंदर। अब डेली वेजेस पाने वाले 100 से लेकर के 120 जो डेली वेजेस पाने वाले जो वर्कर्स थे उनकी काउंटिंग की गई 12। ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं भाई, 12। 120 से 140 जिनको मजदूरी मिलती है उतने वर्कर कितने हैं भाई, 14 है। 140 से 160 वाले वर्कर कितने हैं, 8। 160 से 180 वाले वर्कर हैं 6। 180 से 200 वाले वर्कर हैं 10। तो ये जो आप लोगों को डाटा दिया गया है ये एक आपका ग्रुप डाटा है। कौन सा डाटा है भाई, ये आपका ग्रुप डाटा है। अब इस ग्रुप डाटा को आपको मैंने फिर से बताया था, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। फिर से मैंने आपसे फिर से वही बात कहनी है कि आपसे कहा जा रहा है एप्रोप्रिएट मेथड। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर स्टेप डेविएशन का यूज करें या आप यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड यूज करें या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करें। जो आपको सहूलियत लगे उनको बस मीन का आंसर चाहिए। अब जो ज़्यादा टफ, देखिए अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज भी करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हो सकता है एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने वाकई इस सवाल को करने में मेहनत की है और उसे वहां पर सब। अब देखिए आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में से आपके 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। 10 नंबर का आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। हो सकता है एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की है, थोड़ा अच्छा मेथड का यूज किया है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आपका एक बहुत सिंपल सा मेथड है ना। और डायरेक्ट मेथड अगर सपोज करो थोड़ा सा डिजिट्स का अगर खेल देखा जाए तो फिर डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने में टाइम भी नहीं लगता है ना। तो अब इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 100 to 120 ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर। अब आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, 100 120 का ठीक मध्य वाला जो पॉइंट होता है, मध्य वाला जो मान होता है वो होता है आपका 1110। यहाँ से अपन बात करें तो ये 130 आ जाएगा, 140 और 160 के बीच में 150 आ जाएगा, 160 180 के बीच में 170 आ जाएगा और 180 और 200 के बीच में 190 आप लोगों को आ जाएगा। अगर अपन यू की बात करें, यू क्या चीज़ है, यू देखिए आप, वैसे अगर अपन बात करें, देखिए सबसे पहले आपको डी कैलकुलेट करना होता है। डी का फॉर्मूला होता है एक्स जो है एक्स माइनस ए। डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक अज्यूम करना है कोई सा भी मीन, कोई सी की यहाँ दिए हुए इतने एक्स में से सपोज कीजिए मैंने 50 को एज्यूम कर लिया कि ये मेरा क्या है, मीन है, और इसे एज्यूम कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ए हो जाएगी। ठीक है। अब 110 माइनस ए जब आप करोगे, 110 माइनस ए जब आप करोगे तो यू विल गेट कितना आ जाएगा भाई, ए का मतलब 150, यहाँ आ जाएगा माइनस का 40। इतनी बात क्लियर। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, 130 माइनस 150 करेंगे। यहाँ देखिए आप, जब आप 130 माइनस 150 करेंगे यू विल गेट माइनस का 20 आ जाएगा। फिर आप 150 माइनस 150 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0। 170 माइनस 150 करेंगे
आपको मिलेगा यहाँ पर 20। 190 माइनस 150 करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 40। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जितने नंबर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं तो वो सारे नंबर क्या हैं, देखो माइनस का 40 है, उसके बाद माइनस का 20 है, उसके बाद यहाँ पर 0 है, और उसके बाद यहाँ पर 20 है, और उसके बाद यहाँ पर 40 है। अब इन्हीं सारे नंबर्स का अगर अपन एक मल्टीपल यहाँ पर देखें जिससे अपन इसको रिड्यूस कर पाएँ, तो इन सभी नंबर्स में अगर मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, इन सभी नंबर को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो उससे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा वो देखो आप। अब -40 डिवाइड बाई जब मैं 20 करूँगा आई विल गेट -2। कितना आ जाएगा मेरे को, -2। -20 अपॉन 20 करूँगा तो आई विल गेट -1। 0/20 करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा, और 20/20 करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, और 40/20 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। अब ये जो मेरी वैल्यूज़ आई है, ये मेरी वैल्यूज़ आई है भाई यू की वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ किसकी आई है, यू की। तो मैंने किया वहीं यहाँ पर वही है, चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट भी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर आप x - 8 डिवाइड बाई h कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका u का वैल्यू आ जाएगा। इस u के वैल्यू को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, 12 मल्टीप्लाई -2, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई -2, यू विल गेट -24। 14 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा भाई, 14 इंटू -1, ठीक है। 8 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 6 इंटू 1 6 इंटू 1, और 10 इंटू 2 10 इंटू 2, ठीक है। ये नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। जब आप इन नंबर्स का टोटल लगाएंगे, जब आप इन नंबर्स का क्या लगाएंगे भाई, टोटल लगाएंगे, यू विल गेट -12। कैसे होगा वो भी बता देता हूँ मैं। -24 और -14 आपका हो जाएगा -38। ये दोनों नंबर का -38 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। 20 और 6 आपका हो जाएगा 26। जब आप इसमें से प्लस का 26 लेस करोगे यू विल गेट -12, आपको -12 मिलेगा। और जब यहाँ पर आप F1 का टोटल करोगे तो यू विल गेट 50। और आपको यहाँ पर दिया हुआ भी है कि वर्कर्स का नंबर, टोटल काउंटिंग वर्कर्स की कितनी है, 50। अब जरा बात करते हैं अपन मीन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया है एज्यूम मीन मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन जो सोल्व किया है एज्यूम मीन मेथड वाला सोल्व किया है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला, आप कोई बच्चा पूछना चाहे सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से लिख दिया, पता है ही नहीं आपने, तो उस बच्चे को मैं कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप जाकर के देखना कि जहाँ पर मैंने मीन का कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, वहाँ पर मैंने पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, इन 3 कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वहाँ पर मैंने अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अपन बात करें यहाँ पर तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें a एज्यूम क्या किया था आपने 150 प्लस 20 इंटू, अब 20 क्या है आपका भाई h हो जाएगा, इंटू सिग्मा एफ यू आपका हो जाएगा -12 और डिवाइड बाई हो जाएगा 50। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 150 और आपका यहाँ पर आ जाएगा -4.8। फाइनली जो आपका मीन निकल करके यहाँ पर आएगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है ना। माइनस का यहाँ पर जो है 145 माइनस 145.20 आपका यहाँ पर मीन निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। तो दस द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इज 145.20 रुपये इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18। आपको खुद को एक्स बार की वैल्यू दी है और एक्स बार की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 18 है, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी जा रही है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो डेली पॉकेट अलाउंसेस 11 से 13, 11 रुपये से लेकर के 13 रुपये तक अगर डेली खर्च होते हैं तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 7 हैं। 13 से लेकर के 15 तक के बच्चे कितने हैं, 6 हैं। 15 से लेकर 17 तक के बच्चे कितने हैं, 9। इस तरीके से ये डाटा आप लोगों को दिया हुआ है। इस डाटा को जब हमने अरेंज किया तो किस तरीके से होगा, बड़ा आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दी हुई है। मिड पॉइंट एक्स आप यहाँ पर निकालोगे, 11 और 13 के ठीक बीच में आता है आपका 12। मिड पॉइंट निकालने का वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इससे भी आपका
जो है क्लास मॉडल क्लास आपकी आ जाएगी। 13 से 15 के बीच में आपका आ जाएगा 14, 15 से 17 के बीच में आ जाएगा आपका 16, 17 से 19 के बीच में आ जाएगा आपका 18, ठीक है, और 19 से 20 के बीच में आ जाएगा आपका 20, 21 से 23 के बीच में आ जाएगा 22 और 23 से 25 के बीच में आ जाएगा 24। आपने जब f को मल्टीप्लाई किया इस x की वैल्यू से तो यू विल गेट fx। अब देखिए 7 इंटू 12 करने पर आपको मिला 84, 6 इंटू 14 किया 84 आ गया, 9 इंटू 16 किया 144 आ गया, 13 इंटू 18 किया तो आपको मिला कितना 234, f इंटू 20 किया तो यू विल गेट 20f, है ना। इसको ऐसे कैसे रख लो। उसके बाद बात करें 5 इंटू 22 किया तो आपको मिला 110 और 4 इंटू 24 किया तो आपको मिला 96। जब आपने टोटल यहाँ पर इन सब का करोगे तो आपको मिलेगा 752 प्लस 20f, क्योंकि ये वैल्यू आपका जो है वेरिएबल के साथ में है, यहाँ पर f की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर टोटल सिग्मा f कितना होगा, सिग्मा f का वैल्यू हो जाएगा 44 प्लस f, ओके। अब आपको पता है अगर आपने fx कैलकुलेट किया है तो बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब देखिए बड़ा आसान है, x बार का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 752 प्लस 20f डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 44 प्लस f, ठीक है। अब करना क्या होगा, ये 44 प्लस f आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के 18 के साथ में। कैसे होगा, देखो 18 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f डिवाइड बाई हो जाएगा 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे तो ये 44 प्लस f मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 18 के साथ में। 18 इंटू 44 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 792 और 18 इंटू जब आप f करेंगे यू विल गेट 18f। 752 प्लस 20f, इधर 20f था, आपने क्या किया, आपने ये 18f उठा करके इधर ले आए, ये माइनस का हो जाएगा, बचेगा आपका 2f और 792 में से 752 जब लेस हो जाएगा यू विल गेट आपका 40 बचेगा। f का वैल्यू यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 20 आ जाएगा। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन f इज इक्वल टू 20 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, 30 वुमेन, कितनी वुमेन है भाई 30 वुमेन्स है, वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ द हार्ट्स बीट्स per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean hearts beats per minute for these women, choosing suitable method. आपको मेथड्स अपने हिसाब से चूजिंग करना है, कोई जो आपको सुटेबल लगे। तो अब देखिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज कर चुका है, हम एज्यूम मीन मेथड यूज कर चुके हैं। अब अगर अपन देखें तो अपना स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। 65 से 68, 68 से 71। ध्यान रखना आपको हमेशा कि आपकी जो इसकी अपर लिमिट है वही अगले की लोअर लिमिट होनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद अगर अपन बात करें, देखिए उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन, तो ये आपका एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसमें से अपन को एफ कैलकुलेट करना है। 65 और 68 के बीच में अगर मिड पॉइंट अगर अपन देखें तो 65 प्लस 68 जब आप करोगे और डिवाइड बाई जब आप 2 करोगे तो यू विल गेट 133 और 133 में जब आप 2 का भाग दोगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 66.5 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को प्रत्येक की क्या निकालनी है भाई, मिड पॉइंट निकालनी है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा। तो हर एक की आप लोगों को मिड पॉइंट या मिड वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है। मैंने ऑलरेडी आपको निकाल करके सभी की दिखाई दी है। अगर इस तरीके से एक एक क्वेश्चन में आप लोगों के सामने यहाँ पर सॉल्व करता तो वीडियो ये 2 घंटे का हो जाता है ना, 1-1.5-2 घंटे का हो जाता। तो कोई मतलब वाली बात नहीं, इतनी सी चीज़ें आप खुद को करनी है। एग्जाम भाई आपको देना है, एग्जाम मुझे नहीं देना है। नंबर आपको चाहिए, पास आपको होना है, अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, तो इतना सा आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, सारे सब कुछ कैलकुलेशन से होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स की, ये ऑलरेडी आपको वैल्यू दे रखी है एफ की। एफ मल्टीप्लाई बाई जब एक्स आप करेंगे तो अब देखिए एफ एक्स वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो उससे बचने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया कि ये जो है
75.5 ये मेरा एज्यूम मीन है कि मान लेते हैं कि भाई मीन इनमें से कोई ना कोई आएगा या इनके बीच में से कोई ना कोई आएगा, तो इसको आपने एज्यूम कर लिया। अब 66.5 में से आपने 75.5 जब आपने लेस किया तो यू विल गेट कितना बचेगा, आप फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 66.5 और माइनस करना है आपको 75.5। छोटे में से बड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन बच जाएगा। 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से इसको लेस कर दो। 5 में से 15 में से 6 जाएगा तो आपको कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, तो माइनस का 9.0 बचा। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9.0, ठीक है। एच का वैल्यू यहाँ पर, अब ये सारे नंबर जो हैं, हो सकता है यहाँ पर जो भी आप लेस करो तो वो मल्टीपल आपका 3 का है। मैं एक बार फिर भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 0.69 है और यहाँ पर है आपका 75.5। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो इसमें से जब आप 75.5 लेस करेंगे तो यहाँ पर 0.5 और होता तो 70 हो जाता। 0.5 यहाँ से उठाओ और 5.5 यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा, 6.0। यहाँ आपका हो रहा है माइनस का 9, ठीक है। यहाँ हो रहा है आपका माइनस का 6। यहाँ अगर अपन बात करें हो रहा है माइनस का 3, ठीक है। यहाँ आपका हो रहा है फिक्स, कितना हो रहा है भाई, जो है ये तो आपका 0 हो ही जाएगा ना। यहाँ कितना हो रहा है 3, और यहाँ हो रहा है 9, और यहाँ हो रहा है 9। ये सारे नंबर जो है 3 से मल्टीप्लाई हैं, तो आपने 3 में जब इसका डिवाइड किया, एच का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मानना है, 3 मानना है। 3 से जब आपने डिवाइड किया -9 को, यू विल गेट माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, माइनस 1, 3 और 3। अब ये जो आपको मिला, ये आपको मिला यू का वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, एफ को मल्टीप्लाई करना है यू के साथ में। यहाँ पर लिख देना है एफ यू का वैल्यू। यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना है, 2। 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 आपको मिला माइनस का 6। 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 आपको मिला माइनस का 8। 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 आपको मिला माइनस का 3। 8 को 0 से किया आपको आ जाएगा 0। 7 को 1 से किया 7 हो जाएगा। 4 को 3 से किया तो 4 3 जा कितना आ जाएगा, 4 3 जा आपका 12 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए भाई, 12 होना चाहिए। ओके, नहीं एक मिनट देखिए, 81.5 में से जब आप 75.5, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 81.5 में से आप 75.5 को लेस करेंगे, यू विल गेट आपको 6 यहाँ पर मिलेगा, है ना। और जब आप यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, और जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, 6 4 2 8 आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो ये 8 एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 आना चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ 2 × 3 आपने किया तो यहाँ पर आपको 6 मिला। इतनी बात क्लियर है। जब आपने यहाँ पर सबका टोटल लगाया तो सम आपको मिला 4। 4 कैसे मिला, माइनस माइनस वाले एक साथ आप जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वाले एक साथ आप जोड़ लीजिए, जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपका सम ऑफ एफ ही हो जाएगा। सम ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एज्यूम मीन मेथड का यहाँ पर यूज करना है। ए आपने 75.5 एज्यूम किया था, एक्स की वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 आपने यहाँ पर लिया है। क्लास साइज आपको दे रखा है 3। मीन का फॉर्मूला जनरली आप यहाँ पर बेसिक सा यूज करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। 75.5 प्लस 3 × 4 डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 75.5 प्लस 0.4 यू विल गेट फाइनली 75.9 जो है आपका मीन आ जाएगा। देयरफॉर द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन इज 75.9 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखो आप, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पॉकेट पैकिंग बॉक्स, दिस बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज की अगर अपन बात करें तो 50 से 52, 53 से 55। अब देखिए यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट कितनी है 52, और इसकी जो है यहाँ पर इसकी अपर लिमिट कितनी है 52, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है 53। तो अब यहाँ पर सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है तो सेम बनाओ। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 में डिवाइड करो 2 का कितना आ जाएगा 0.5। इतनी बात क्लियर है। तो 0.5 यहाँ से आप लेस कर दो और 0.5 यहाँ से आप प्लस कर दो, ठीक है।
उसी तरीके से कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दोगे आप। तो यहाँ पर मैं आपको आगे चीज़ें समझाता हूँ। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ मीन डिड यू चूज। तो देखिए आप, द गिवन डाटा इज नॉट कंटिन्यूस, जो डाटा आपको दिया हुआ है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो वी एड 0.5 टू द अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट 0.45 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एज द गैप बिटवीन टू इंटरवल्स इज 1। दोनों के बीच में, इंटरवल के बीच में गैप कितने का है दोस्त? 1 का है। तो आपको 0.5 जो है अपर लिमिट में आपको ऐड करना है और लोअर लिमिट में आपको 0.5 जो है अपर लिमिट में ऐड करना है और लोअर लिमिट में आपको 0.5 लेस कर देना है। तो लोअर लिमिट में जब आप यहाँ पर 0.5 लेस करोगे 50 से आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 49.5 और 52 से आपको यहाँ कितना हो जाएगा 52.5। अब देखिए आप, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट जो है वो एकदम सेम सी हो गई है, मैच सी हो गई है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। मिड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए 49.5 और 52.5, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे या इनका माइनस करोगे तो यू विल गेट 3। आपको यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 1.5। जब आप 49.5 में 1.5 जो है जब आप 8 करोगे यू विल गेट 51 आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें उसी तरीके से सारे यहाँ पर होंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 आपको क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट। ये सारे मिड पॉइंट आपने यहाँ पर निकाल लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हुए किया है, एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड के हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ एक एक्स बार एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने एक्स बार यहाँ पर एज्यूम किया 57। 51 में से 57 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। 54 में से 57 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ 0 बचेगा। 60, 3 और 6, यह आपका मुझे मिला डी। अब मुझे क्या करना है, एफ को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ में। तो बड़ा आसान है, 15 इंटू माइनस 6 करूँगा, माइनस का 90 आ जाएगा। 110 इंटू माइनस का 3 करूँगा, माइनस का 330 आ जाएगा। 135 इंटू 0 0 हो जाएगा। 115 इंटू 3 हो जाएगा 345 हो जाएगा। 25 इंटू 6 करूँगा 150 आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा भाई, 420 मिल जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 495 प्लस का। जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको 75 जो है वो डिफरेंस में मिलेगा और ये हो जाएगा सम ऑफ एफ डी। सम ऑफ एफ आपको दिया हुआ है 400। अब आप यूज कर लीजिए एक बेसिक सा फॉर्मूला, मीन मतलब कि एक्स बार इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो 57 प्लस 3 75 डिवाइड बाई 400 you will get 57.19. therefore the mean number of mangoes kept in a packing box is 57.9 और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट आप इस क्वेश्चन का ले सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. अब देखिए डेली एक्सपेंडिचर 100 से लेकर के 150 तक के नंबर ऑफ हाउस कितने हैं 4। 150 से लेकर 200 तक में नंबर ऑफ हाउस 5 है। 200 से 250 12 है। ये आपको डाटा गिवन है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली देखिए सबसे पहले आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, यहाँ से इसका मिड पॉइंट यह आ जाएगा। इसी तरीके से 125, 175, 225, 275, 325 ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है एफ की। अब आपको सिंपली यहाँ पर डी कैलकुलेट किया, आपने मान लिया कि ये मेरा एज्यूम मीन है 225। 125 में 225 जाएगा, माइनस का आपका 100 मिलेगा। 175 में 225 जाएगा, माइनस का 50। इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया। अब आपको सभी को पता होगा ये 50 100 तो सारा डिवाइड हो जाएगा 50 से, है ना। तो यहाँ पर जो आपने एच की वैल्यू रखी है वो कितनी रखी है भाई, 50 रखी है। ऐसा कोई नंबर ढूंढना पड़ता है जिससे ये ईजीएस्ट हो जाए, सबसे इससे कम रिड्यूस हो ही नहीं पाए।
तो यहाँ पर 50 से डिवाइड किया तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2 आपको मिला। ये आपका u मिला। f को और u को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर fu आ जाएगा। 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5 और इस तरीके से सिग्मा fu की वैल्यू आ जाएगी माइनस का आपका 7, क्योंकि ये टोटल हो जाएगा माइनस का 13 और यहाँ पर पॉजिटिव का टोटल बच रहा है आपके पास 6। माइनस के 13 में से प्लस का 6 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 7 आप लोगों को यहाँ मिलेगा। सिग्मा एफ का वैल्यू आपको 25 ऑलरेडी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में भी दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप मीन जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मीन बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, h हो जाएगा, ठीक है। चलिए 225 प्लस 50 इंटू माइनस का 7/25 जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो ये हो जाएगा 225 माइनस 14, 211 जो है आपका इस क्वेश्चन का मीन हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, ठीक है, इफ पार्ट्स ऑफ पर मिलियन, ठीक है, ppm पर मिलियन में आपको इसके पार्ट्स पर मिलियन में आपको ये सारा डाटा दिया हुआ है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड द प्रेजेंटेड बिलो। 0.00 से लेकर के 0.04 के बीच में SO2 जहां पर ppm में अवेलेबल है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 0.04 से लेकर के 0.08 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। और ये आपको डाटा यहाँ पर गिवन है। अब इस डाटा का यूज करते हुए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 0.00 से लेकर के 0.02 के ठीक बीचों बीच में जो मिड वैल्यू उसकी निकलेगी वो निकलेगी 0.02। यहाँ पर हो जाएगी 0.06, यहाँ हो जाएगी 0.10, यहाँ हो जाएगी 0.14, यहाँ हो जाएगी 0.18 और यहाँ हो जाएगी आपकी यहाँ पर आपका होना चाहिए 0.22, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। इसको यहाँ देखिए आप फ्रीक्वेंसी अगर अपन बात करें तो फ्रीक्वेंसी 4 है, 9 है, 9, 2, 4 और 2, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, सिंपली ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से इसको आप मल्टीप्लाई किया 0.08 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई जब आपने इसको किया 0.06, 9 6 54 आ जाएगा। 9 इंटू 10 किया 90 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 14 किया 28 आ जाएगा। 4 इंटू 18 किया 72 आ जाएगा और 0.20 इंटू 2 किया तो यहाँ पर आपको 0.44 यहाँ पर आपको मिलेगा, इस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है ये टोटल। द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 2.96 डिवाइड बाई 30 आपको करना होगा और 0.099 ppm आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया ऑफ ए क्लास ऑफ द होल टीम। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। नंबर ऑफ डेज की अगर अपन बात करें 0 से 6, 6 to 10, 10 से 14, 14 से 20 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट जो थे वो 11 थे, 10, 7, इस तरीके से ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब इस डाटा का यूज़ करना है, बड़ा आसान है। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपने इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट किया एक्स। एफ आपको दिया हुआ है, एफ एक्स आपने कर दिया, सीधा सिंपल सा एक बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने। जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो 499 मिलेगा और इसका जब आप टोटल लगाएंगे तो आपको 40, जो कि क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है। सिंपली आपने यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का यूज किया एक्स बार निकालने के लिए और 12.48 डेज आपको यहाँ पर मिला। तो ये आपका एक्स बार या मीन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्या कहा जा रहा है आपसे, लिटरेसी रेट आपको दे रखी है 45 से 55, 55 से 65 और इस तरीके से ये क्वेश्चन का डाटा आपको यहाँ पर गिवन है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखी है 3, 10, 11, 8 और 3। कुछ ही नहीं करना, 45 और 55 दोनों का डिफरेंस जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड वैल्यू यहाँ पर आने वाली है वो कितनी आनी है, 50, 60, 70, 80 और 90। अब आपने 17 यहाँ पर एज्यूम कर लिया है तो 50 में से 70 जब आप इसको लेस करेंगे तो आपको डी का वैल्यू मिलेगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20 डिवाइड बाई जब आप इसको यहाँ पर 10 से कर देंगे सभी को तो आपको यहाँ पर u की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू क्या है, d डिवाइड बाई h, -2, -1, 0, 1 और 2।
आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है यू के साथ में, तो माइनस का 6 माइनस का 10 0 8 और 6, सिग्मा एफ यू आपको मिलेगा माइनस का 2 और सिग्मा एफ आपको मिलेगा 35। सिंपली आपने एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच हो जाएगा। ए का वैल्यू आपको यहाँ पर 70 रखना था, सिग्मा एफ यू आपका हो जाएगा माइनस का 2, सिग्मा एफ हो जाएगा आपके पास 35 और एच हो जाएगा आपका 40। यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 69.42 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 14.1 के 9 क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10 बुक्स के आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जितने बच्चे यहाँ पर इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।